मैडम देखिए, ये सवाल तो आप केजरीवाल से पूछिए। 11 साल से यहाँ का मुख्यमंत्री था और होता रहता था कि जो है पराली पंजाब में जलती है तो प्रदूषण दिल्ली में होता है। मतलब 15 दिन पहले 122 जगह पराली जलाई गई थी और 3 दिन पहले 373 जगह पराली जलाई गई। मैं डरती हूँ। मैंने बचपन से आज तक मैंने कोई भी पटाखा नहीं चलाया, लाइक नन। मैं डरती हूँ, मैं दिवाली में नीचे भी नहीं जाती। मीठा हो जाए कि बकैती करता है, उसको बोलो भाई अगर वाकई मर्द के बच्चे हो तो क्रिसमस पे और ईद पे ही बोल के देखो, चीर देंगे, 20 से चीर देंगे, एक इधर जाके उधर जाएगा। ऑब्वियसली ये इजी काम नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल करना, बिकॉज ऑब्वियसली कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी होता है, बहुत नीडेड होता है। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना दिल्ली के। मैडम सरकार से क्या होता है भाई, सरकार का कंट्रोल क्या हवा पानी पे है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो जिस चीज़ का डर था वो हो ही गया। मतलब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन जो है वो AQI लेवल जो है 1000 प्लस जा चुका है। एंड हम देख सकते हैं दिल्ली के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मास्क पहन के भी घूम रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने अभी जो ग्रीन क्रैकर्स अलाउ करे थे और साथ में हमने देखा दिवाली पे खुलेआम पटाखे फोड़े गए और साथ में जब अभी गुरुपुरब भी हुआ तो भी बहुत सारे पटाखे फोड़े गए। तो क्या लगता है दिल्ली वाले इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या वजह है मेन जो पॉल्यूशन हुआ है उसकी? सर अभी हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस दौरान? मैडम देखिए, ये सवाल तो आप केजरीवाल से पूछिए। 11 साल से यहाँ का मुख्यमंत्री था और होता रहता था कि जो है पराली पंजाब में जलती है तो प्रदूषण दिल्ली में होता है। अब पंजाब में इनकी सरकार है, पिछले 4 साल से है, तो वहाँ के पराली का ऑक्सीजन दे रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नासा के सैटेलाइट्स ने ये डिटेक्ट किया है कि पिछले 15 दिन में, मतलब 15 दिन पहले 122 जगह पराली जलाई गई थी और 3 दिन पहले 373 जगह पराली जलाई गई। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना दिल्ली के अंदर। मैडम सरकार से क्या होता है भाई, सरकार का कंट्रोल क्या हवा पानी पे है, ठीक है ना। अगर सरकार देखिए, केंद्र में सरकार जो है दिल्ली की है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, पराली वहाँ चलाई जा रही है और दुनिया जानती है, नासा का सैटेलाइट डिटेक्ट किया है ये। अब नासा में कल को केजरीवाल उठ के खड़ा होकर बोल दे कि नासा में बीजेपी के लोग हैं, मोदी जी हैं, RS के लोग हैं, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। हाँ, दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा है, लोगों को पटाखे अनबैन कर दिया तो लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। और पटाखे से पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होती है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल में जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। कई सारे लोग हॉस्पिटल के पास कॉलेज के अंदर, इवन हमारे कॉलेज के अंदर लोगों ने इवन मना करने के बाद भी पटाखे चलाए हैं और आग लग जाती है। कहीं पे भी डॉग्स को मैंने देखा है कि उनके कहीं भी हार्म हो जाता है। सो इट्स नॉट गुड। अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफें हो रही है, स्पेशली जो जिनको बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मेरे तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ही आ जाती हैं, इवन थ्रोट्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बहन को भी प्रॉब्लम आ रही है। इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। हर दूसरा इंसान मास्क पहन के घूम रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पोल्यूशन। 400 से ज़्यादा जब AQI होता है तो दूसरे कंट्रीज़ में लॉकडाउन लग जाता है, बट सीइंग द सिचुएशन हियर, मतलब कॉर्पोरेट में भी वर्क फ्रॉम होम अलाउड नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है और लॉकडाउन भी अभी तक नहीं हुआ है। एंड आई रिमेंबर गाज़ियाबाद का 1000 तक चला गया था। एंड ऑल्सो दे आर मैनिपुलेटिंग द डेटा एज वेल, नॉट वेरी अप्रिशिएटेड, बट या ऑब्वियसली मतलब लॉकडाउन प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, बट वो मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा, बट इट इज़ फाइन। आई थिंक इट वॉज द प्रॉब्लम इज ऑफकोर्स फायर क्रैकर्स, और जो अभी सब पंजाब में इतना पराली वगैरह जलता है, या आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। एंड सोल्यूशन वुड, वाटर सीडिंग था एक सोल्यूशन, बट आई थिंक अबाउट फकिंग टाइम दिल्ली शुड वेक अप टू दिस। मैडम देखिए, ऐसा है ना, प्रदूषण है लेकिन ये है कि देखिए इसका कोई ठोस इलाज तो है ही नहीं। अब ये है कि देखिए, जो कहते हैं ना पराली, बेसिकली 80% से ज़्यादा प्रदूषण जो है ना डीजल व्हीकल से और जो दिल्ली में फैक्ट्रीज़ हैं इससे होता है। और जो इतने पटाखे फोड़े लोगों ने, अभी गुरुपुरब भी था, दिवाली भी थी, क्या उस वजह से प्रदूषण में कोई फ़र्क है? मैडम ये बताइए मुझे, जो आपका वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, फरवरी में भी, नवंबर एंड हो चुका ऑलमोस्ट, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ईरान, इराक, हमास, इजराइल का 20 साल चल रहा है। तो उस हिसाब से तो ओजोन लेयर कई लाख किलोमीटर फट जानी चाहिए। ये सिर्फ इन लोगों को दिवाली पे, होली पे, इस पे ही क्यों आता है? मतलब पटाखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैडम 0.0001% ही फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो हार्डली आधे घंटे का, 1 घंटे का, उससे और कुछ नहीं है वो। मतलब हर बंदा जो है हिंदुओं के ही क्यों त्यौहार को टारगेट करता है। एक वो आता है ना, एक जो लेजेंड ऑफ द बॉलीवुड कहते हैं, जो कि कुछ मीठा हो जाए कि बकैती करता है, उसको बोलो भाई अगर वाकई मर्द के बच्चे हो
तो क्रिसमस पे और ईद पे ही बोल के देखो, चीर देंगे, 20 से चीर देंगे, एक इधर जाके उधर जाएगा। ठीक है ना? तो इसका कोई परमानेंटली कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है क्या कि इस तरीके से हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं? बट देखिए, जितनी फैक्ट्रीज है ना जो इनमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, उनको रोका जाए। सरकार को मालूम है कितनी फैक्ट्री, उनको रोकिए आप। व्हीकल्स जो है, अब देखिए व्हीकल्स का जो है हर 3 महीने में कहते हैं कि आप वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट कराइए। मतलब है कि आज अगर 3 महीने मेरी गाड़ी को हो गए हैं और आज फाइन लग जाएगा, मतलब कल को अगर मैं POC क्या जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट ले लेता हूँ मैं, तो क्या कल से मेरी गाड़ी ऑक्सीजन देना शुरू कर देगी? नई गाड़ी इशू होती है 3 महीने बाद कराओ, इसका मतलब है गाड़ी में डिफेक्ट है। ये सब जो है बस सोचनेबाजी है, कुछ नहीं है। हाँ बाकी ठीक है, मेन जो है वो डीजल व्हीकल्स का है और फैक्ट्रीज़ का है जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उन पर थोड़ी लगाम कसी जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती गवर्नमेंट की है, आपको ऐसा कुछ लगता है? आई मीन बैन करने के बाद भी इलीगली कहीं ना कहीं सेल हो रहे, सो इट्स इंडिया, इट्स करप्टेड। इस बार तो ग्रीन क्रैकर्स अलाउड। ग्रीन क्रैकर्स आई डोंट थिंक सो, लोगों ने चलाए हैं इतने, उनको वो नहीं पसंद आता जब तक धमाका नहीं होता। गुरुपुरु पे भी कितने सारे क्रैकर्स लोगों ने जलाए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे फर्क पड़ा। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट सेलिब्रेट गुरुपुरब, सो आई डोंट नो। तो लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है भी परमानेंटली, क्योंकि हम देखते हैं हर साल कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। सॉल्यूशन आई डोंट थिंक सो। इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है कि लाउड, जैसे आप वेडिंग्स में देख लो, बिग इंडियन वेडिंग्स, जब तक बड़ा धमाका नहीं होगा तब तक कुछ होता ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग स्मॉल और देयर इज़ नथिंग सिंपल, सबको धमाका चाहिए, तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। कभी नहीं हम इसको रोक सकते? हाँ, कभी ये हम प्रदूषण को नहीं रोक सकते किसी भी तरीके से? रोक सकते हैं अगर हमारी आने वाली जनरेशन जो है सीख ले, बिकॉज वही है, यूथ ही कर पाएगा। अगर जैसे मैं हूँ, मैं डरती, आप किस तरीके से परेशान हो? आई मीन मैं डरती हूँ। मैंने बचपन से आज तक मैंने कोई भी पटाखा नहीं चलाया, लाइक नन। मैं डरती हूँ, मैं दिवाली में नीचे भी नहीं जाती। आई जस्ट लाइक टू, घर में रहते हो? घर में रहती हूँ। मेरे को सीरियसली फुलझड़ी से भी डर लगता है। पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको जो आप फील कर पा रहे हैं? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आई हैव डस्ट एलर्जीज, तो वो गन पाउडर की स्मेल भी से नाक में चली जाए तो आई हैव स्नीजिंग प्रॉब्लम्स, आई डोंट गो। मास्क लगाने पड़ जाते हैं लोगों को। आई मीन आप देख लो ना, दिवाली में भी लोगों ने N95 के मास्क लगा के पटाखे चलाए। मतलब जलाने ही क्यों है अगर मास्क लगाना है तो क्या फ़ायदा? लगता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ किया था ग्रीन क्रैकर्स के लिए भी, और अभी गुरुपुरब पे भी क्रैकर्स खुलेआम इतना जले भी हैं। Yeah, definitely. Yeah. Court should have allowed green crackers as well. उनको complete ban कर देना चाहिए. And the focus should be more on vehicles और pollution, जिस तरीके से हम कर्ट कर सकते हैं. तो डू यू थिंक कि अगर गवर्नमेंट जो है इसको बैन कर देती तो शायद ये उतना पॉल्यूशन नहीं हो पाता? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत लोग मास्क लगा के भी घूम रहे हैं। Yeah, I think अगर The focus should also be on Parali as well as pollution, firecrackers की वजह से. So like multiple things, ban of course should take steps which are necessary. Of course, festival time था तो crackers ठीक है, there is a sentiment attached and we totally understand it, but there are other things that government needs to do in terms of what she said, right? Parali pollution, industrial pollution, where there are GRAP notifications every week that government comes out with. About time they should do something except releasing a government document telling कि हम ये कर रहे हैं. तो actively efforts और होने चाहिए. गलती आपको मेजरली यहाँ पे किसकी लग रही है कि हाँ दिस इज द रीजन? गलती दोनों तरफ से होती है. सिटीजन्स भी, जैसे अभी दिवाली थी तो दे वर बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल्सो हरियाणा पंजाब के साइड से भी जो पोल्यूशन आता है एंड एवरीथिंग, और गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है. दोनों तरह से गलती है. इट इज़ नॉट लाइक ए प्रॉपर गवर्नमेंट की गलती है, क्योंकि सिटीजन भी तो नहीं मान रहे हैं फिर. तो या क्या कह सकते हैं. अच्छा, जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल पार्टी थी तो उनको लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे कि वो पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन अब जब सरकार चेंज हो गई है, बीजेपी आई है, तो लगता है कि वो भी कुछ नहीं कर पा रही. मतलब येस, बिकॉज ऑब्वियसली ये इजी काम नहीं है पोल्यूशन कंट्रोल करना, बिकॉज ऑब्वियसली कॉपरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत नीडेड होता है. बट सिटीजन्स बोल देते हैं कि यू नो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बट मेजरली वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टू कॉपरेट. सो आई थिंक अगर एक एक सिटीजन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माने एंड वी डोंट बर्स्ट क्रैकर्स एंड वी फाइंड अ डिफरेंट वे टू सेलिब्रेट या दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स लाइक दैट, सो इट वुड यू नो क्रिएट. क्या इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन है आप लोगों के अकॉर्डिंग? permanent solution. जिसको फॉलो करने के बाद शायद पॉल्यूशन ना हो? लोग तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं. I don't think so.
लाइक वी कैन नेवर कम ऐसे परमानेंट सोल्यूशन पे, बट आई थिंक अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, वर्क फ्रॉम होम, तो मतलब सिटीजन भी फिर समझे कि ओके गंभीर समस्या है एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ी सीरियसनेस हो, तो या दैट इज़ इट।